इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था, जहाँ पे हम लोगों ने रेफरेंस लाइब्रेरी ऐड कर ली थी, वहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग एक क्लास क्रिएट करेंगे एंड उस क्लास के अंदर देखेंगे एक कनेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे एक क्लास जनरेट होगी जो हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करवा देगी। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे क्लास के ऊपर क्लिक कर देता हूँ और इस क्लास का नाम यहाँ पे मैं CP रख देता हूँ और फिनिश के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो फिनिश के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लास क्रिएट हो चुकी है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और यहाँ पे आने वाला है एक एरर और उसका हम लोग रिजोल्यूशन ढूंढने वाले हैं। तो बेसिकली एक्सेस डिनाई फॉर यूजर लोकल होस्ट, ये यहाँ पे बोला गया है। तो हम जब यहाँ पे कमांड लाइन से कोड कर रहे थे, SQL कमांड लाइन से कोड कर रहे थे, तो कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नहीं मिला। बट सेम चीज़ अगर हम एप्लिक्स से कर रहे हैं, IDE से एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर मिल रहा है। और यहाँ पे इसका रीज़न है, इस CP क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ कोड नहीं किया, हम लोगों ने डेटाबेस को एक्सेस नहीं किया। यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरी क्रिएटेड है, बट इस रेफरेंस लाइब्रेरी क्या है, यहाँ पे एक्सेस डिनाई है। तो इस रेफरेंस लाइब्रेरी को हमें करना पड़ेगा ओपन, और उसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे कमांड लाइन के अंदर यहाँ पे MySQL कमांड लाइन ओपन करना पड़ेगा। देन यहाँ पे एडमिन का जो आपका पासवर्ड रहेगा वो आपको यहाँ पे पुट करना है। देन यहाँ पे पासवर्ड पुट करने के बाद आपको क्या करना है, दो कमांड्स यहाँ पे बेसिकली रन करनी है। तो पहली कमांड जो है वो यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया, मैं आपको ये कमांड लिख के दूंगा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से आप ये कमांड कॉपी कर सकते हो। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि लोकल होस्ट को यहाँ पे आप दे रहे हो परमिशन। तो ये फर्स्ट कमांड आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। देन यहाँ पे सेकेंड कमांड आएगी, और वो सेकेंड कमांड आप जैसे यहाँ पे पेस्ट करोगे तो आपको यहाँ पे आपके डेटाबेस का एक्सेस मिल चुका है। तो हम अगेन जाते हैं कोड के अंदर, मैं जाता हूँ यहाँ पे एप्लिक्स के अंदर, यहाँ पे Ctrl+S सेव करता हूँ और यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो रन करने के बाद यहाँ पे अगेन सेम एरर मिलेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे डेटाबेस को एक्सेस नहीं किया है, और यहाँ पे डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें कुछ कोड करना पड़ेगा। तो कोड क्या करना है ये पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि रहेगा स्टैटिक, और उसका टाइप रहेगा कनेक्शन, जो कि जावा स्कूल कनेक्शन से आएगा, और उसका नाम यहाँ पे हम कनेक्शन दे देंगे या कौन भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको कौन ही कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि बाद में जाके कन्फ्यूजन ना हो हमारा। देन इस कनेक्शन के लिए हमें एक ड्राइवर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम लोग हमारा URL पास करेंगे, हम लोग यहाँ पे हमारा यूज़र नेम एंड पासवर्ड पास करेंगे। तो हमारा जो यूज़र एक्सेस वाला जो कोड है यहाँ पे निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक मेथड बनानी होगी, और वो मेथड यहाँ पे स्टैटिक रहेगी, और उसके साथ ये जो कनेक्शन है ये उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे रहेगा। तो मैं यहाँ पे मेथड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मेथड के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक, फिर यहाँ पे मेथड स्टैटिक रहेगी। देन इसका टाइप जो रहेगा वो कनेक्शन रहेगा, क्योंकि हम कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है ये यहाँ पे रिट्रीव करेंगे। एंड देन यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ क्रिएट कनेक्शन। कनेक्शन तो C में लिख देता हूँ, इतना यहाँ पे हो गया। अब ये जो मेथड है ये यहाँ पे रिटर्न क्या करने वाली है, कनेक्शन। तो मैं यहाँ पे रिटर्न लिख देता हूँ, एंड कनेक्शन यहाँ पे रिटर्न करेगी। तो मैं यहाँ पे इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको कौन लिख देता हूँ। तो देखते कोड का एरर तो चला जाएगा, बाद में हम इस कौन को एडिट करेंगे। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट काम आ जाता है कि यहाँ पे हमें प्रोवाइड करना है ड्राइवर को क्रेडेंशियल। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा ट्राई एंड कैच। तो बेसिकली ट्राई एंड कैच क्या करेगा कि ट्राई के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ड्राइवर मैनेजर की हेल्प से। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो दैट्स ओके, हम लोग रिटर्न कर देंगे कनेक्शन। अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन प्रिंट करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, जो कि है URL, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली हम वेरिएबल्स के अंदर, हम स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर एक URL स्टोर करेंगे। URL कौन सा रहेगा, हमारा डेटाबेस का URL रहेगा। सेकेंड चीज़ यहाँ पे आती है हमारा यूज़र नेम। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर इसका यूज़र नेम भी स्टोर करने वाले हैं। तो यूज़र नेम क्या रहेगा, हमारा स्ट्रिंग रहेगा जो कि हम स्टोर करेंगे। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग अगेन रहेगी जो कि हमारी रहेगी पासवर्ड। तो हम यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड कर देंगे। ये तीन चीज़ें हम प्रोवाइड करने के बाद क्या करेंगे, हम एक कनेक्शन यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए ड्राइवर मैनेजर कॉल करेंगे। तो ड्राइवर मैनेजर कॉल करने के लिए आपको क्या करना है, कॉन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और जो तीसरा कंपोनेंट है यहाँ पे ये यूज़ करेंगे।
तो इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आपने देखा कि यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई है, यूआरएल, यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे हमें यूआरएल प्रोवाइड करना है, यहाँ पे यूज़र नेम प्रोवाइड करना है, यहाँ पे पासवर्ड प्रोवाइड करने ला है। तो ये हम जैसे प्रोवाइड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे कनेक्शन बनने का ट्राई हो जाएगा। और अगर कनेक्शन बनता है तो ये कौन के अंदर ये कनेक्शन आ जाएगा और यहाँ से कौन के अंदर से कनेक्शन रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पे और एक चीज़ है, जैसे आप यहाँ पे ये कोड लिखते हो तो आपको यहाँ पे जो आपको ड्राइवर लोड करना है उसका क्लास पाथ बताना पड़ता है। तो आप यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम करके यहाँ पे क्लास पाथ लिख सकते हैं, com.mysql.cj.jdbc.driver। ये बेसिकली नेम जो है वो बेसिकली आपको ये डिफाइन करना है। तो प्रीवियसली क्या होता था कि ये यहाँ पे mysql.jdbc ड्राइवर करके नेम होता था। अगर आपने बस इतना लिखा और यहाँ पे ये कर दिया, अगर आपने कोई प्रीवियस वीडियो रेफर कर दिया और आपने यहाँ पे कर दिया कोड का एग्जीक्यूट, तो कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहली चीज जो आपने गलत की है वो आपने क्लास का नेम यहाँ पे गलत दिया है। आप यहाँ पे क्लास का नेम नहीं देते हो तो भी चलेगा, अपडेटेड वर्जन्स के अंदर ऑटोमेटिकली क्लास का नेम यहाँ पे पिक किया जाता है, अगर देते हो तो बेटर है। तो यहाँ पे हम अब यूआरएल टाइप कर देते हैं। तो जो भी आपका यूआरएल रहेगा वो यूआरएल कुछ इस तरह का रहता है, jdbc:mysql:localhost 3060। तो जब भी आप यहाँ पे लोकल होस्ट पे काम कर रहे हो, यानी कि आपका डेटाबेस आपके सिस्टम के अंदर ही है, उस टाइम पे आपका जो यहाँ पे यूआरएल रहेगा ये यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस का नाम यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा शो डेटाबेसेस एंड जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा डेटाबेस है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल से किया, अब यहाँ पे इप्लिक्स में जाऊंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो ये मेरा डेटाबेस यहाँ पे आ चुका है। देन यहाँ पे इसका यूजर नेम यहाँ पे आपको रूट लिख लेना है, क्योंकि हम लोगों ने रूट डेटाबेस ही क्रिएट किया है। देन यहाँ पे पासवर्ड लिख लेना है। तो जो भी मेरा यहाँ पे पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिख दिया, रूट लिख दिया। अब यहाँ पे मेरा पूरी तरह से JDBC का कनेक्शन प्रॉपरली हो चुका है। और जब मैं यहाँ पे रन करूँगा तो हम लोग देखते हैं कि कौन के अंदर कनेक्शन आ रहा है या कोई इशू आ रहा है। तो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। प्ले करने के बाद अभी भी मेरे पास एक इशू आ रहा है, वो इशू ये आ रहा है कि एक्सेस डिनाय फॉर यूजर लोकल होस्ट यूजिंग पासवर्ड नो। तो हम लोग इसको चेक करते कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम समझ में आया कि हम लोगों ने क्या मिस्टेक की थी। तो बेसिकली मैंने आपको ये लाइन कॉपी करने के लिए बोला था और ये लाइन यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप लोगों ने पेस्ट की थी। तो आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है और आप यहाँ पे अगर उसको फेस करो तो ये रीज़न है कि आपका यहाँ पे पासवर्ड जो था वो यहाँ पे पासवर्ड सेट हो चुका है, जो कि हमारा था एडमिन। बट अब यहाँ पे ये जो पासवर्ड है वो यहाँ पे सेट हो चुका है पासवर्ड। तो इसको हमें करना पड़ेगा चेंज। तो इसको मैं करता हूँ एडमिन। अब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, इसको इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे अगेन आपको और एक लाइन प्रिंट करनी पड़ेगी, फ्लश प्रिविलेज करके। और ये लाइन प्रिंट करने के बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो जाएगा। अब ये चीज़ तो कंफर्म होगी कि पासवर्ड चेंज हो गया। अगर आप यहाँ पे MySQL डेटाबेस के अंदर जाते हो और अगर आपका पासवर्ड चेंज हुआ तो आपको ये यहाँ पे एक्सेस भी नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज़ श्योर कर लेनी है कि आपको यहाँ पे इसका एक्सेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैं MySQL डेटाबेस के अंदर भी एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो दो चीज़ें यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये जो पासवर्ड है ये यहाँ पे मैं एडमिन कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये मेथड हमारी बन चुकी है कम्प्लीटली। इसके अंदर मैंने यहाँ पे एक लाइन डाली है जो कि हमारा बोलेगी कनेक्शन डन है, और एक लाइन यहाँ पे डाली है जो कि बोलेगी हमारा एक्सेप्शन कुछ आता है, तो ये यहाँ पे हमें प्रिंट होगा। अब कनेक्शन हुआ है कि नहीं इसके लिए यहाँ पे मैंने एक मेन मेथड लिखी है और उसके अंदर यहाँ पे क्रिएट कनेक्शन ये मेथड यहाँ पे कॉल की है। तो जैसे यहाँ पे मैं रन करूँगा तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे समझ में आएगी। अगर आपको यहाँ पे लोकल होस्ट और इसके बाद में 306 ये जो पोर्ट नंबर है ये अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे जब MySQL वर्कबेंच ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे लोकल होस्ट और उसके साथ ही पोर्ट नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। इसके साथ ही आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, जिससे आपको अगर इसके अंदर यूज़र्स ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे यूज़र एंड प्रिविलेज के अंदर यूज़र्स भी ऐड कर सकते हो। उनको एक्सेस कौन से देने हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, सभी एक्सेस यहाँ पे दिए हुए हैं। ये सब चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए MySQL वर्कबेंच की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ये चीज़ हो चुकी है तो हम यहाँ पे करते हैं कोड को सेव, और कंट्रोल S से सेव करने के बाद हम यहाँ पे
इसको रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या रहा है। तो कनेक्शन इट्स डन करके यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। और कोई अगर चीज़ गलत हो जाती है, जैसे यहाँ पे इसका यूज़र नेम गलत हो जाता है, तो आपको यहाँ पे वो एक्सेप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सेस डिनाई फॉर यूज़र, तो यहाँ पे क्यों डिनाई हुआ है, तो यहाँ पे पासवर्ड जो है वो गलत है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा आपके क्रेडेंशियल, और उस अकॉर्डिंग आपको चेंज करने के बाद यहाँ पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। तो याद रखना कि जब आप यहाँ पे रेफरेंस लाइब्रेरी ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे वो रेफरेंस लाइब्रेरी का वर्जन और आपका जो लेटेस्ट वर्जन है वो मैच होना चाहिए, नहीं तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए इस वीडियो में आई होप आपको पता चला होगा कि एक सिंपल कनेक्शन कैसे क्रिएट कर देते हैं। हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट किया, हम लोगों ने यहाँ पे ये डेटाबेस हमारा क्रिएटेड था, ये डेटाबेस के साथ यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट कर लिया, और ये कनेक्शन यहाँ पे कॉन के अंदर हम लोगों ने स्टोर कर लिया है। तो इसके आगे जब हम लोग यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे, तब हम लोग इस कॉन को यूज करेंगे, और उस टाइम पे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट की जाती है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।